देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले की प्राचीर से बोलने लगे तो पूरा देश उनको सुन रहा था। पीएम मोदी का संबोधन जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद से विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उनके भाषण के एक एक बिंदु को विपक्ष ने पकड़ा और उस पर एक एक जवाब देना शुरू किया। पीएम ने इस दौरान मणिपुर हिंसा का जिक्र भी किया, साथ ही विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। आजादी के पर्व के मौके पर लाल किले पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हालांकि कांग्रेस इस समारोह में शामिल नहीं हुई। क्यों? दरअसल चर्चा इस बात की है कि खरगे गए क्यों नहीं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कुर्सी लगी थी, लेकिन ये कुर्सी खाली थी। खरगे समारोह में शामिल नहीं हुए। खरगे ने इसके पीछे की बहुत सारी वजहें बताई। इसकी वजह जब सामने आई तो उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई देते हुए बताया गया, खरगे को अपने घर और कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराना था, इसलिए वो लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल नहीं हुए। अगर वो लाल किले के समारोह में जाते तो वो घर और पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण करने का समय जो था उस पर नहीं पहुंच पाते। सुरक्षा कारणों के चलते वो लाल किले से जल्दी नहीं निकल सकते थे। उन्हें कम से कम 2 घंटे तक वहां पर रहना पड़ता। ये भी कहा गया कि वो शाम को राष्ट्रपति आवास में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बताया कि खरगे ने लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा क्यों नहीं लिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे पहले से ही स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में बिजी हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी लाल किले तक नहीं पहुंच सके। खरगे कांग्रेस मुख्यालय में ही झंडा फहराएंगे। जरा वो बयान सुन लीजिए राजीव शुक्ला का, जिस पर उन्होंने ये कहा कि खरगे आखिरकार क्यों लाल किले में झंडा फहराने नहीं गए। स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम है उनमें खरगे जी ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो लाल किले में अगर नहीं, कई लोग नहीं पहुंच पाते, कई मंत्री नहीं पहुंच पाए, तो उससे क्या होता है। खरगे जी स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ तो झंडा फहराने आ रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता दिवस में भाग ले रहे हैं, उसके उल्लास में शामिल है। यही सब जगह पर जगह जगह लोग कर रहे हैं। जो अधिकार जनता के हाथ में है उसको कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है। ये तो जनता तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जनता की बात की कोई मतलब ही नहीं। जनता क्या निर्णय लेती है उसका इंतजार करना चाहिए। इस तरह ये नहीं बोलना चाहिए कि हम आएंगे लौट के। मेरे ख्याल से इसको जनता पे छोड़ देना चाहिए। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भाजपा में है। पहले भाजपा के परिवारवाद पे तो नियंत्रण किया जाए, वहाँ तो सबसे ज्यादा परिवारवाद है। इधर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो लोकतंत्र का ढोल बजाते हैं वो दूसरी तरफ विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं। लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। संसद में विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाती है, माइक बंद कर दिया जाता है। इससे पहले खरगे ने ट्वीट करके देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र और संविधान हमारे देश की आत्मा है। हम ये प्रण लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने सीबीआई और ईडी का भी जिक्र किया। देखिए खरगे का वो पूरा बयान। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों को निशाने पर लिया था। मोदी ने कहा, आज परिवारवाद, तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है। उनके लिए उनका जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए। इन सब चीजों के बीच में, इन सब बयानबाजियों के बीच में देश इस वक्त स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी दौरान जिस तरीके से खरगे समारोह में उपस्थित नहीं हुए, उसके बाद से लगातार खरगे पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी कि खरगे समारोह में शिरकत करने नहीं पहुंचे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,
निरंतर।